तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 208 के बारे में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जैक ली होता है वो गॉड डॉग गैंग के स्कॉट को बहुत ज्यादा मारता है और साथ ही साथ में डैनियल और जोहान की भी मुलाकात होती है। जोहान डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों साथ में काम करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बर्ड नकल के क्यूट डक का बत्तख जो हमारे जेस ने फेंक दिया था। और ये जो बत्तख होता है जाके गिरा होता है एली जैंग की बेटी के सामने जिसका नाम होता है याना। याना अभी क्यूट डक के बत्तख के साथ खेल रही होती है और एली उसे कह रहा होता है, याना बेटा ये काफी ज्यादा गंदा है, इसको डैडी को दे दो। लेकिन तभी एली के पीछे से मोटी वाली क्रिस्टल आती है और कहती है, एली क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम इस छोटी सी बच्ची के डैड हो? तो इसके बाद जो एली और क्रिस्टल होते हैं आराम से बेंच के ऊपर बैठ के बात करते हैं और एली उसको सब कुछ बता देता है कि ये एली की ही बेटी है। और जब ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो याना क्यूट डक के बत्तख की माँ बहन कर रही होती है। इसके बाद क्रिस्टल एली को कहती है, अच्छा तो स्कूल खत्म होने के बाद इसलिए तुम तुरंत वहाँ से चले जाते हो? एली कहता है, हाँ मैं याना को अकेला पाल रहा हूँ, सच में मेरे लिए काफी सारा काम होता है करने के लिए। अपने काम की वजह से मैं तो याना के साथ खेल भी नहीं पाता। वैसे मैं याना को बेबी सीटर्स के पास छोड़ देता हूँ, लेकिन जिस दिन बेबी सीटर्स अवेलेबल नहीं होते उस दिन मैं याना को अपने साथ अपने वर्क में ले जाता हूँ, अपने सलून। लास्ट टाइम जब मैं याना को अपने सलून लेके आया था तो उस वक्त मैं याना के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसीलिए याना वहाँ से गायब हो गई थी। मैंने याना को बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन मुझे याना नहीं मिली, लेकिन वो तो शुक्र है जैक का जिसने याना का ध्यान रखा। मुझे नहीं पता अगर जैक को याना ना मिलती तो मेरा क्या होता, याना के साथ क्या होता। और साथ ही साथ में एलिया भी अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मेरी एक छोटी सी बच्ची है इसलिए क्रिस्टल मुझे जरूर जज करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं याना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। याना मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा है जो मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी मिला है। इसके बाद एली क्रिस्टल को कहता है, स्कूल खत्म होते ही मुझे अपने काम पे जाना पड़ता है, मेरे पास याना के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचता। मैं सच में एक अच्छा बाप नहीं हूँ, है ना क्रिस्टल? लेकिन तभी क्रिस्टल कहती है, नहीं एली तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो, कम से कम तुमने याना की जिम्मेदारी तो ली, तुम सच में कमाल के हो। क्रिस्टल की बात सुन के एली को याद आता है जो एली की वाइफ होती है यानी कि याना की मदर। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि एली एक जिम्मेदार इंसान है और क्रिस्टल यहाँ पे अभी एली को जिम्मेदार इंसान कह रही है। एली अभी क्रिस्टल की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो एली को कहती है, हे एली तुमने मुझे कहा जब तुम उसको सलून ले जाते हो तो सलून में याना काफी ज्यादा रोती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं याना के साथ खेलूं? अगर तुम चाहो तो मैं याना के साथ थोड़ा सा समय बिता सकती हूँ। इसके बाद एली बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम याना के साथ 30 मिनट तक खेल सकती हो? वो दरअसल अभी भी सलून में एक कस्टमर मेरा वेट कर रहा है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? मैं कसम खा के कहता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जल्दी सच में जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे बिल्कुल याना भी मुझे काफी ज्यादा पसंद करती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं समझ गई, तुम चले जाओ। लेकिन यार जो एली होता है ना उसको अभी भी याना की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो बार बार बोले जा रहा होता है, मैं सच्ची में मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मेरा यकीन करो। क्रिस्टल कहती है, ठीक है एली मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। और क्रिस्टल एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रही होती है, एली सच में एक बहुत अच्छा फादर है। तो इसके बाद जो एली होता है वो यहाँ से चला जाता है और जो क्रिस्टल होती है अभी वॉशरूम जा रही होती है याना को अपने साथ लेके। लेकिन यहाँ वॉशरूम के अंदर पहले से ही गॉड डॉग गैंग की काफी सारी लड़कियां होती हैं जो अभी क्रिस्टल को परेशान करने की कोशिश कर रही होती हैं। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में बोल रही होती है, मैंने एली को कह तो दिया कि याना की चिंता मत करो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मैं थोड़ी सी मुसीबत में हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं जो गॉड डॉग गैंग की लड़कियां होती हैं वो क्रिस्टल से उसका पर्स छीन लेती हैं और आपस में बोल रही होती हैं, हे देखो जरा इस कुतिया का पर्स, मैंने तुम्हें कहा था ना ये कुतिया काफी ज्यादा अमीर है, इसके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं और इसका क्रेडिट कार्ड देखो, इसका रंग गोल्डन है, मुझे तो पता ही नहीं था क्रेडिट कार्ड के कलर गोल्डन भी होते हैं। और क्रिस्टल भी अपने मन में सोच रही होती है, ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, ये लड़कियां भी मेरी ही उम्र की हैं और मेरी उम्र में ये लोगों से उनके पैसे छीनती हैं। इन सारी लड़कियों ने जो ये ड्रेस पहनी है
ये मुझे कहीं देखी देखी लग रही है। क्या ये किसी डांस ग्रुप से है? और अभी हम देखते हैं जो याना होती है वो ऐसे कर रही होती है। गॉड डॉग की लड़की याना को देख के कहती है, ये बच्ची सच में काफी ज्यादा हल्ला मचा रही है। मुझे लगता है ये बच्ची इस मोटी को अपने साथ घुमाने के लिए लेके आई है। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़कियां सच में काफी ज्यादा बदतमीज हैं। अगर नॉर्मल दिनों की बात होती तो मैं इनको अच्छा सबक सिखाती, लेकिन अभी मेरे साथ याना है, इसलिए अभी मुझे इन लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो गॉड डॉग गैंग की एक लड़की होती है वो कहती है, मुझे इन साले बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत है। दूसरी लड़की कहती है, ये बच्ची सच में काफी ज्यादा हल्ला मचाती है। और तीसरी लड़की कहती है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाली लग रही है मुझे। तो क्योंकि अभी क्रिस्टल के पास याना होती है, इसलिए क्रिस्टल अपने मन में कहती है, मुझे लगता है मुझे इन लोगों को इग्नोर मार देना चाहिए। और जो क्रिस्टल होती है चुपचाप से यहाँ से जा रही होती है और जाते जाते कहती है, तुम मेरा पर्स रख सकती हो, तो क्या मैं अब जा सकती हूँ यहाँ से? तो इसके बाद जैसे ही क्रिस्टल यहाँ से जा रही होती है तभी ये लड़कियां पीछे से क्रिस्टल के बाल पकड़ के खींचती हैं और कहती हैं, तूने क्या कहा? मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तुम मेरा पर्स रख सकते हो? कुतिया कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे लगता है तू बहुत ज्यादा मजाकिया है? तुझे क्या लगता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? लेकिन तभी जो हमारा एली होता है वो भागता भागता यहाँ पे आता है और कहता है, हे क्रिस्टल, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और जो गॉड डॉग गैंग की लड़कियां होती हैं एली को देख के उसके ऊपर बिल्कुल फिदा हो जाती हैं। ये लड़कियां अपने मन में बोल रही होती हैं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हॉट है, लेकिन इस जैसा हॉट बंदा इस मोटी से इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहा है? एली यहाँ आते ही साथ कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या चल रहा है? और ये लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, ये बंदा काफी ज्यादा सेक्सी है और ये किसी जेंटलमैन की तरह बात करता है। इसके बाद एली कहता है, क्रिस्टल, याना, क्या तुम दोनों ठीक हो? क्या याना का फेस थोड़ा सा सूजा हुआ है? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसका फेस सूजा हुआ नहीं है, तुम चिंता मत करो एली, वो बिल्कुल ठीक है। और गॉड डॉग की लड़कियां भी आपस में बात कर रही होती हैं, क्या ये मोटी लड़की एक बेबी सीटर है? अगर ये मोटी एक बेबी सीटर नहीं है तो मुझे ये मत कहना ये जो हैंडसम सा बंदा है ये इस मोटी का हस्बैंड है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ वॉशरूम के अंदर गॉड डॉग के बहुत सारे लड़के भी आ जाते हैं और गॉड डॉग गैंग के बंदों में से एक बंदा कहता है, अबे ओए हरामखोर हेयर ड्रेसर, तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? देख तूने मेरे बालों का क्या हाल करा है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और यार जो ये गॉड डॉग का बंदा होता है ये भी गॉड डॉग के 4 एग्जीक्यूटिव में से एक होता है और इस बंदे का भी पूरी गॉड डॉग में काफी ज्यादा नाम चलता है। इस बंदे का नाम होता है डोमिनिक मिन। इसके बाद जो गॉड डॉग की लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, हे डोमिनिक, इससे अच्छे से बात करो, वैसे भी तुम्हारे ऊपर ये हेयर स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो एली होता है वो डोमिनिक को कहता है, सर। इसके बाद डोमिनिक कहता है, सर 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 सर, मैं बहुत समय से ये हेयर स्टाइल बनवाने की सोच रहा था। इस हेयर स्टाइल का नाम है हाइड्रा कट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तूने मेरे बाल सही से नहीं काटे हैं और ऐसे तो बहुत सारे लोगों के बाल होंगे। और अगर तुझे लगता है तूने मेरे बहुत अच्छे बाल काटे हैं तो ला मुझे कैंची दे, मैं भी तेरे ऐसे ही बाल काटूंगा। इसके बाद एली कहता है, नहीं मुझे बाल नहीं कटवाने। इसके बाद डोमिनिक कहता है, तू साले हरामखोर। इसके बाद जो गॉड डॉग गैंग की लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, हे डोमिनिक, लेकिन जोहान ने तो तुम्हें यहाँ पे किसी इंसान को ढूंढने के लिए भेजा है ना? क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हारे पास ये बाल वाल कटाने का समय है? दूसरी लड़की कहती है, बहुत अच्छे, अपने सर पे ये हुड पहन के रखो, हुड के साथ तुम्हारे बाल नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद तीसरी लड़की कहती है, जाओ जाके पॉर्न मूवी देखो, मैंने सुना है कि पॉर्न देखने से बाल जल्दी से आते हैं। इसके बाद जो डोमिनिक होता है पहली वाली लड़की का जवाब देते हुए कहता है, मैंने गॉड डॉग गैंग जोहान का कुत्ता बनने के लिए ज्वाइन नहीं करी थी। हम 4 ओल्ड बॉयज यानी कि 4 एग्जीक्यूटिव्स ने इसलिए गॉड डॉग ज्वाइन करी है ताकि जो जिन जैंग पैसे कमाता है हमें उसका हिस्सा मिले। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद जो गॉड डॉग की लड़कियां होती हैं वो डोमिनिक को कहती हैं, हे डोमिनिक, ये जो मोटी कुतिया है इसने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करी है। इसने अपना पर्स फेंक के हमारे मुंह पे मार दिया और हमें कहा कि तुम मेरा पर्स ले सकते हो, बल्कि हमने तो इसका पर्स इससे मांगा भी नहीं था। और अभी क्रिस्टल के हाथ में जो याना होती है वो रो रही होती है। इसके बाद जो डोमिनिक होता है वो कहता है, ये बच्ची बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही है, आखिर ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे कर क्या रही है। इसके बाद एली याना को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, याना अभी सिर्फ 3 साल की है। लेकिन तभी जो डोमिनिक होता है हमारे एली के सर पे एक लात मारता है और अपनी टांग से एली का सर नीचे झुका देता है। डोमिनिक कहता है, अच्छा तो ये तेरी बच्ची है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं भी असल में अभी एक बहुत ही छोटा सा बच्चा हूँ। तुम्हें पता है अभी मैं सिर्फ 203 महीने का ही हूँ। तो अभी तू हाई स्कूल में है और अभी से तेरी एक बच्ची भी है,
क्या तुझे इस बात के लिए कोई मेडल चाहिए? ये बच्ची पैदा करके तूने कोई तीर नहीं मारा है। ये बच्ची को देख के मुझे बस इतना पता चलता है कि तूने घपाघप करते हुए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं पहना था। क्या तुझे पता भी है कि प्रोटेक्शन क्या होते हैं और उनको पहनना क्यों जरूरी होता है? या फिर तू किसी के भी ऊपर ऐसे ही चढ़ जाता है? अगर तू प्रोटेक्शन का यूज कर लेता तो आज तेरी ये बच्ची ना होती। और जब ये क्रिस्टल होती है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये हरामजादा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। इसके बाद जो एली होता है वो डोमिनिक की तरफ देख के स्माइल करता है और डोमिनिक एली की स्माइल देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये स्माइल कर रहा है? इसके बाद एली कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, जब ये सब हुआ था तो उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्लीज क्या आप गंदे गंदे वर्ड्स बोलना बंद करोगे? हो सकता है मेरी बच्ची ये गंदे गंदे वर्ड्स सुन ले, इसलिए प्लीज आप ऐसे शब्द मत बोलो। और अभी जो एली होता है उसने अपने हाथों से येना के कानों को बंद करा हुआ होता है। इसके बाद डोमिनिक कहता है, हा क्योंकि तू एक बाप बन चुका है तो क्या तुझे लगता है तू बहुत ज्यादा कूल है? पहली बात तो तेरी इस उम्र में कोई बच्ची होनी ही नहीं चाहिए थी, इसीलिए जो मेरा बच्चा था मैंने उसको उसकी माँ के पेट के अंदर ही मार दिया था। अब यार जो डोमिनिक होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी बुरी बातें हमारे एली को कह रहा होता है, लेकिन फिर भी अभी एली कहता है, मुझे माफ कर दो। और गॉड डॉग के जो बंदे होते हैं एली को देख के हंस रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, हा, क्या ये बंदा कोई मजाक है? क्या इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है? और अब जो गॉड डॉग गैंग की लड़कियां होती हैं वो भी आपस में बोलने लगती हैं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा डरपोक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो डोमिनिक के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, ओए डोमिनिक चल यहाँ से चलते हैं, आखिर इस जैसे बंदे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। और यार अभी जो हमारा एली होता है ना उसको अभी भी येना की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वो कहता है, हे क्रिस्टल कहीं येना को सर्दी तो नहीं हो जाएगी, वो ठीक तो है ना? क्रिस्टल कहती है, अरे एली वो बिल्कुल ठीक है, तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो उसकी। तो इसके बाद जैसे ही एली येना और क्रिस्टल को लेके यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से डोमिनिक कहता है, अबे ओए तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? अभी वक्त है तेरी बच्ची को वक्त से पहले ही कुछ ज्ञान देने का। इसके बाद डोमिनिक येना के पास आता है और अपने मुंह पे एक सिगरेट रख के उसको जला रहा होता है। और येना बेचारी बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रही होती है कि ये अंकल आखिरकार कर क्या रहे हैं। लेकिन इतने में ही जो एली होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी बात उसकी बेटी की होती है। एली डोमिनिक के होंठों पे एक थप्पड़ मारता है और उसकी सिगरेट उसी के मुंह के अंदर घुसा देता है। अभी डोमिनिक के मुंह पे क्योंकि एली का हाथ होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। डोमिनिक ऐसे कर रहा होता है, मतलब कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। इसके बाद एली बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई येना के सामने सिगरेट पीने की? तो इसके बाद डेफिनेटली एली और इन सारे बंदों की फाइट तो होगी ही, लेकिन अभी के लिए सीन शिफ्ट हो जाता है और अभी हम देखते हैं कोई इंसान एटीएम से बहुत सारे पैसे निकाल रहा होता है। और ये जो पैसे होते हैं सारे के सारे निकाले जा रहे होते हैं हमारे गन और गो के लिए। हम देखते हैं गन और गो बिल्कुल राजाओं की तरह किसी सोफे में बैठ के आराम से बातें कर रहे होते हैं। और यार इन दोनों का जो स्वैग है ना वो किसी भी बंदे से ऊपर है। इन दोनों के चारों ओर अभी पैसा ही पैसा होता है, बिल्कुल अंधा पैसा। और साथ में ये दोनों बैठ के महंगी महंगी वाइन पी रहे होते हैं। ये दोनों भी आपस में बात कर रहे होते हैं। वर्कर गैंग ने इस बार पूरे के पूरे $1 लाख कमाए हैं। हॉस्टल गैंग इस बार भी वर्कर्स से पीछे रह गई है। और मुझे यकीन नहीं होता गॉड डॉग ने भी इस बार $1 लाख कमाए हैं। जोहान बंदा सच में नहीं जानता कि हार कैसे मानी जाती है। इसके बाद गो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जोहान ने अकेले ही पूरी गॉड डॉग पे कब्जा कर दिया। लगता है जोहान को इस बारी काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद गन कहता है, मुझे इसी बात की तो चिंता है, मुझे गॉड डॉग की थोड़ी सी चिंता हो रही है अब। इसके बाद गो कहता है, कम ऑन गन, जोहान के पास टैलेंट है, क्या तुम्हें डर है उसका भी जेक किम जैसा हाल होगा? इसके बाद गन कहता है, नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा। जेक किम को पता है कि एक गैंग में कैसे राज किया जाता है, एक गैंग को कैसे चलाना है, और इसीलिए जो बिग डील गैंग है वो अब भी जेक किम का इंतजार कर रही है जेल से बाहर आने का, क्योंकि बिग डील गैंग के सारे बंदे जेक किम को अपना लीडर मानते हैं। और उस हरामी जेक ने अभी भी गैर कानूनी धंधे करना बंद नहीं करा है। और वहीं जो दूसरी तरफ जोहान है वो अपनी पूरी गैंग के ऊपर अपनी पावर के दम पे राज करता है। जोहान एक ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ आगे बढ़ना आता है, और इस तरह के लोग कभी ना कभी बहुत ही बुरी ठोकर खाते हैं। इसके बाद गो कहता है, अरे छोड़ यार, वैसे भी जेक किम के साथ भी यही हुआ है,
तूने जब जेक किम को जेल में डलवा दिया था तो तब से जो बिग डील गैंग है अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाई है। अभी भी बिग डील गैंग फाइनेंशियली काफी ज्यादा नुकसान में चल रही है। तुझे कम से कम जेक किम को जेल में डलवाने से पहले बिग डील का कोई नया लीडर चुन लेना चाहिए था। इसके बाद गन वाइन पीते पीते कहता है, तू बस इंतजार कर, तुझे तेरी इस बात का जवाब गॉड डॉग गैंग से जल्दी ही मिलेगा। इसके बाद गो कहता है, हाँ मुझे पता है जोहान सब कुछ संभाल लेगा, मुझे उसके ऊपर पूरा का पूरा यकीन है। तो क्या तू अपनी पोजीशन जोहान को दे देगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं? देख मुझे ये मत बोलियो, जो वो दूसरा लड़का था तू अब भी उसके बारे में सोच रहा है। वो लड़का पूरी तरह से पागल है। आखिर उस लड़के का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। ओह हाँ मुझे याद आया, उसका नाम था एली जैंग। यानी कि यार जो हमारा गन है ना उसकी नजर हमारे एली जैंग के ऊपर भी थी। जिस तरह से गन ने जोहान को अपना चेला बनाया है, क्योंकि जो जोहान है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी फाइट कर लेता है, उसी तरह से जो है एली जैंग भी होता है। और क्योंकि गन और गो एली जैंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एली जैंग कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। एली जैंग भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यार कोई कितना भी खतरनाक हो, गन और गो का तो अलग ही स्वैग रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो एली जैंग होता है उसने गॉड डॉग गैंग के बंदों को अकेले ही बहुत ज्यादा मारा होता है। अभी जितने भी गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं जमीन में पड़े करा रहे होते हैं, और जो क्रिस्टल होती है ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये किस तरह की फाइट थी। एली ने ना ही बॉक्सिंग करी, ना ही रेसलिंग, ना ही टाइकोंडो और ना ही जुजुत्सु, बल्कि जिस तरह से एली ने फाइट करी है वो फाइटिंग स्टाइल मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। एक सेकंड, एली ने जो अभी फाइटिंग स्टाइल करा है क्या ये किसी तरीके का मार्शल आर्ट था? और जो अभी एली होता है उसको याद आ रहा होता है जो उसकी बीवी होती है, जिसकी बच्ची याना होती है, उसने हमारे एली को कहा था तुम एक सड़क में घूमने वाले बदमाश से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और जो एली होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है जो मैं हूँ मैं उससे भाग नहीं सकता। और यार जैसा कि स्कूल में एली को सब बहुत ज्यादा शरीफ समझते हैं ना, एली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एली असल में एक बहुत बड़ा बदमाश है जो मिनट से पहले सामने वाले की तोड़ के रख देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान और डैनियल पार्क को। जो जोहान होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क गॉड डॉग को ज्वाइन कर लो। तुमने कहा था तुम अपनी मदर के साथ रहते हो, है ना? तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी काफी सारी बातें एक जैसी हैं। देखो डैनियल, जो गॉड डॉग गैंग है वो कभी भी अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और जिस दिन से तुमने एडन को ढूंढने में मेरी मदद करी थी उसी दिन से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तुमने पैसा कमाने के लिए, सक्सेस होने के लिए बहुत सारे काम करे हैं, मुझे सब कुछ पता है, और इस बात से मुझे ये पता चलता है तुम्हारे अंदर एक भूख है, तुम्हारे अंदर एक आग है। डैनियल मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा असली के पैसे कमाने में। हम दोनों भाई मिलके इतना पैसा कमाएंगे जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बार अगर हम दोनों मिलके 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिला दे तो हमारे पास इतना पैसा होगा जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मेरी गैंग में आ जाओ डैनियल, हम दोनों अभी भी दोस्त हैं, है ना डैनियल? मेरी गैंग में मेरे 4 खास बंदे भी हैं, वो भी यहाँ पे जल्दी ही आने वाले होंगे। हम सारे के सारे बैठ के आपस में बात कर सकते हैं आराम से। तभी दूर से आवाज आती है, जोहान जोहान। तभी जो जोहान होता है अपनी मुंडी घुमाता है और कहता है, लो वो आ गए, इवान और होप। लेकिन यार यहाँ पे इवान पार्क और होप पार्क आए तो होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों अकेले नहीं होते। इनके साथ हमारा विंजिन और हमारा लोगन ली भी होता है। लोगन जोहान को कहता है, इवान और होप दोनों के दोनों मेरे पिछवाड़े में हैं, आके ले ले उन्हें। तेरे इन दोनों बंदों की हालत खराब हो चुकी है। और जो होप और इवान होते हैं अभी ऐसे कह रहे होते हैं, जोहान जोहान। इसके बाद लोगन ली जोहान को कहता है, तो वो तू ही है, हॉट डॉग गॉड डॉग। अरे क्या था वो, हॉट डॉग गॉड डॉग जो भी है, उसका लीडर तू ही है। इसके बाद विंजिन कहता है, मैं तुझे इतना ज्यादा मारूंगा कि तू पूरी रात भर खून की उल्टियां करता रहेगा। लेकिन तभी जो हमारा वास्को होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है, तुम सालो हराम खोरो, तुम सबके सब यहीं पे हो। डैनियल क्या तुम ठीक हो? और अभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसके साथ जिन जैंग भी होता है। जिन जैंग कहता है, ए वास्को देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना ये सारे के सारे लोग हमें यहीं पे मिलेंगे। इसके बाद वास्को जोहान को कहता है, अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे तुमने बंदी बना रखा हो, अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। और जो डैनियल होता है वास्को को देख के कहता है, अरे वास्को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके बाद वास्को कहता है, डैनियल तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। इसके बाद जो लोगन ली होता है इन सारे के सारे बंदों को कहता है,
आखिर तुम सब कौन हो बे? और जो विंजिन होता है वो कहता है, मुझे कोई भी चिंता नहीं है कि यहाँ पे बर्ड नकल है या फिर गॉड डॉग है, मैं तुम सबकी अच्छे से लूंगा। इसके बाद वास्को कहता है, तुम सारे के सारे बुरे इंसान यहाँ पे मौजूद हो, अब मैं तुम सबको अपने हाथों से सजा दूंगा। इसके बाद फाइनली जो हमारा जोहान होता है अपनी जगह से उठता है और कहता है, क्या तुझे लगता है गॉड डॉग गैंग को तूने हरा दिया है? गॉड डॉग गैंग को सिर्फ एक बंदा चलाता है और वो हूं मैं, डैनियल। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें किस साइड को चुनना चाहिए, तुम्हें किसकी तरफ आना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने इनको मार मार के इनकी हालत खराब कर दूंगा। और लोगन भी अभी गुस्से में बोल रहा होता है, इन सालों ने मेरे हाथ से बैंडेड निकाल दी मेरी, ये कोई सस्ती बैंडेड नहीं थी, ये मुझे हान्युल ने दी थी। और विंजिन और वास्को ये दोनों भी पूरी तरह से फाइट करने के लिए अभी तैयार होते हैं। अभी ये 5 खतरनाक बंदे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इन लोगों की जल्द ही फाइट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मुझे लगता है ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा लंबा था। तो भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।